भाई अस्सलाम वालेकुम। हमने सुना है कि ये 2-3 दिन पहले आपकी कोई बैंक वालों के साथ उनने कोई आपके साथ बदतमीजी की, कोई हाथापाई भी हुई आपके साथ। ये बैंक का जो मैनेजर है और स्टाफ है, ये हर एक के साथ बदतमीजी की। ये दिन में 10 बातें सुनने इनके खिलाफ सुनने को मिलती हैं, लेकिन आपका जो मसला था वो थोड़ा हमने सुना बढ़ चढ़ गया। इनने आपके साथ हाथापाई थोड़ी ज़्यादा की थी, क्या हुआ था? वालेकुम अस्सलाम कलीम भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले इस बैंक को बैंक ना बोलिए, इस बैंक को बगदादियों का अड्डा बोलिए। ये बगदादियों का अड्डा है। जैसे बगदाद के अंदर बगदादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसी तरीके इस बैंक के अंदर मैनेजर ने अपने स्टाफ को बगदादियों का अड्डा समझ के, बगदाद के बगदादी समझ के उनको फुल ट्रेनिंग दी हुई है कि इस बैंक में कोई भी आता है बस उसके ऊपर आप टूट के पड़ जाओ, झगड़ा करो, उनके साथ मारपीट करो। अगर कोई ऐसा मसला हो गया तो हम एफआईआर इनके खिलाफ देंगे कि आप इन्होंने ऑन ड्यूटी आके हमारे मुलाजमों के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया। और ऐसी कोई बात कि वहां पे 5 दुकानें हैं फोटो स्टेट की, अगर मैं 8,000 करता हूँ और कितनी करते होंगे साथ में, और भी तो कुछ करते हैं ना। तो सब फार्म वहां पे बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? एक बंदा 50-50 बार फार्म देता है, उसका काम नहीं होता है, और बोलते हैं भाई आप कल आना, परसों आना, ऐसे करके निकाल देते हैं। और इसी तरीके से वहां बैंक का भी रश बढ़ता है। इसी तरीके से बैंक का रश बढ़ता है। मैं कहता हूं कि बैंक के अंदर पूरी गुंडागर्दी मैं कहता हूं, मैं देख के आया हूं बैंक के अंदर कितनी गुंडागर्दी है। लोग रोते हैं आके दुकान पे। पहले मैं सोचता था ना कुछ नहीं, ऐसे ये लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर मुझे बैंक में कोई काम नहीं पड़ता, मैं नहीं। हमारे बैंक के बाहर 6-7 दुकानें फोटो स्टेट की हैं, और मैं कहता हूँ 8-9-10 हजार पे सेल मैं करता हूँ। टोटल फॉर्म्स रखे हुए हैं और कुछ भी नहीं मैंने रखा हुआ है, टोटल फॉर्म रखे हुए हैं। और फोटो स्टेट पे मैं खुद भी नहीं बैठता, उधर लड़के छोटे बैठते हैं, वो 8-8, 9-9 और 10-10 हजार सेल करते हैं। किस चीज की सेल करते हैं? टोटल फॉर्म्स की। क्यों? वो जो फॉर्म लेके जाते हैं बंदे वहां पे, उनका काम जब नहीं होता है वो रद्दी टोकरी में फेंकेंगे, चलो कल आना, आपका कल अकाउंट खुल जाएगा। कल जिस वक्त वो बंदे पहुंचेंगे तो साथ में जो दूसरे बंदे साथ और आएंगे, उन्होंने भी लाइन में खड़ा होना है। जिनको इन्होंने बुलाया हुआ कि आप कल आना, वो भी लाइन में खड़े होंगे। ठीक है, तो उस दिन भी काम नहीं होगा, उस दिन होगा थोड़ा ज्यादा रश। अब वो पकड़ेंगे फॉर्म, डाल देंगे वापस। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने होते हैं, उनको कैसेट पे बिठाते हैं, तो बाकी जो स्टाफ आया होता है वो कम वो काम करता है। स्टाफ क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा? उन्होंने फार्म पकड़ने हैं, रद्दी टोकरी के अंदर डालने हैं, और टोटल उस बैंक के अंदर टोटल गुंडागर्दी चलती है। मैं तो पहले कभी बैंक में जाता नहीं होता हूँ। लोग बोलते थे उस बैंक के अंदर इतनी गुंडागर्दी है, इतने बदतमीज है, पूरा स्टाफ बदतमीज इतना है। तो मैं पहले सोचता था क्या पता लोग ही करते होंगे ऐसा, बाकी कोई मसला नहीं था सबसे। अगर हमायत के लिए कोई बंदा उसके कैबिन में चला जाता मैनेजर के आगे, मैनेजर ऐसे पढ़ता है उनको कि कहने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ रोते हुए लोग नीचे उतरते हैं वापस। 5-5 मेरी दुकान से एक बंदा 10-10 बार, मैं कहता हूँ 20-30 बार फॉर्म लेके जाता है। उनका काम नहीं होता। एक एसएमएस अलर्ट होता क्या है, 2 मिनट का काम है रखना। वो एसएमएस अलर्ट के लिए बंदे क्या करते हैं, 50-50 बार फॉर्म देते हैं। अकाउंट खोलने के लिए 50-50 बार फॉर्म देते हैं। एटीएम का अगर फॉर्म, एटीएम किसी को लेना होता है उसकी बाज़ाफ्ता 1 महीने की डेट मिलती है, 1 महीने के बाद आना आप। ये नहीं है कि वहाँ पे एटीएम नहीं होता। ये कौन सा बैंक है जिस बैंक के अंदर एटीएम नहीं होंगे? सब कुछ होता है, वो देते नहीं है। और कतारें इसी तरीके से लंबी होती जाती हैं। वो बोलते हैं कि कल आ जाना, कल उन बंदों को आना पड़ता है, वो लाइन में लगते हैं, लाइन में लगते हैं। मैं कहता हूँ मैं तो 8-9 बजे शॉप पे जाता हूँ, 10 बजे मैं शॉप पे जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कहीं पे डिस्ट्रिक्ट के किसी बैंक के आगे फोटो स्टेट वालों का इतना काम नहीं है जितना हमारा काम होता है। ठीक है, एक नंबर। दूसरा, अगर किसी बंदे का अकाउंट बंद होता है, एक अकाउंट बंद होता है, वो बंदा आएगा, वो बंदा आके अपना अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में पहुंचेगा। सबसे पहले एक दिन उन्होंने फॉर्म पकड़ लिया, हाँ जाओ जी आपका अकाउंट कल खुल जाएगा, और वही बंदे जितनों को उन्होंने भेजा होगा कि आप निकल जाओ यहाँ से, आपका अकाउंट कल खुल जाएगा, और वही बंदे दूसरे दिन भी वहीं पहुंचेंगे। और साथ में इस बैंक के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ कोई भी रिवॉल्वर इशू कर दी होती, कोई 2-4, मैं कहता हूँ दिन को 10-15 डेड बॉडियां यहाँ से घसीट के बाहर निकलती। वो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से वो मेरे साथ उन्होंने हाथापाई की, वो मैं था जैसे कैसे निकला। एक मैनेजर नहीं, पूरा स्टाफ, पूरा स्टाफ जब मेरे ऊपर पड़ा, मैनेजर का काम था पूछना कि भाई मसला क्या हुआ।
इन्होंने बदतमीजी की, इसने की। और मैनेजर तो वो तो एक नंबर का दलाल, वो आके ऊपर पड़ गया, उनको साइड करके ऊपर पड़ गया, वो ज्यादा गुंडा बन गया वहां पे। इतना नहीं पूछा मसला क्या हो, मैंने बोला सीसीटीवी फुटेज निकालो, आप देखो किस बंदे ने बदतमीजी की। अगर मैंने बदतमीजी की, मैं अभी माफी मांगता हूँ इससे, मैं अभी माफी मांगता हूँ इससे, अगर मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी की तो। और पूरा मैनेजर वहां पे नहीं, उसने आके और अपनी गुंडागर्दी वहां पे स्टार्ट कर दी, 4-5। बाकी वहां पे कुछ नहीं होता है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी प्रेस वाला आ जाए, कोई भी ऑफिसर आ जाए वहां पे, बाहर बैंक के अंदर 500 बंदा होता है, अंदर बाहर 500 बंदा होता है। उन 500 बंदों में से मैं कह रहा हूं एक बंदा अगर तारीफ कर जाए बैंक की, एक बंदा बैंक की तारीफ कर जाए, स्टाफ की तारीफ कर जाए कि हाँ भाई यहाँ इस बैंक में काम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, अगर कोई बंदा बोल जाए, खुदा की कसम मैं मंडी में आना छोड़ दूंगा। एक मसला कुछ नहीं पता चलता, जो झाड़ू मारने वाला है वो एंट्री पे बैठा होगा, जो एंट्री वाला है वो कैश ले रहा होगा, जो बेचारे बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बेचारे कभी कैश पे बैठे होते हैं, कैश देते होते हैं। ये बंदा एक मेरे से बात कर रहा था कि इधर बैंक के अंदर ये क्या प्रमोशन तो नहीं हो जाती है बंदों की 4 दिन के अंदर, जो ये झाड़ू लगाने वाला है वो जाके कैशियर बना होता है ये। मैंने बोला इधर का मैनेजर ही ऐसा है, तो आगे ये क्या करेंगे, ये जो वो बोलेंगे तो मैनेजर बोलेगा, उन्होंने ये काम तो करना है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है उनको कैशियर पे बिठाते हैं, तो बाकी जो स्टाफ आया होता है वो कम वो काम करता है। स्टाफ क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, उन्होंने फार्म पकड़ने हैं, रद्दी टोकरी के अंदर डालने हैं, और टोटल उस बैंक के अंदर टोटल गुंडागर्दी चलती है। मैं तो पहले कभी बैंक में जाता नहीं होता हूँ, लोग बोलते थे उस बैंक के अंदर इतनी गुंडागर्दी है, इतने बदतमीज है, पूरा स्टाफ बदतमीज इतना है। तो मैं पहले सोचता था क्या पता लोग ही करते होंगे ऐसा, बाकी कोई मसला नहीं था सबसे। अगर हमायत के लिए कोई बंदा उसके कैबिन में चला जाता मैनेजर के आगे, मैनेजर ऐसे पढ़ता है उनको कि कहने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ रोते हुए लोग नीचे उतरते हैं वापस। 5-5 दिन बंदे की जल्दी हो जाती है। मैंने बोला मसला क्या हुआ यार, मुझे ये सुना कहने लगे कि आमिर भाई ये जो सुबह झाड़ू लगाते हैं यहाँ पे बंदे, वो दिन को एंट्री पे बैठे होते हैं, एंट्री करते होते हैं। चलो आज तो एंट्री का सिस्टम बंद कर दिया हुआ है, मैनेजर ने आके अपना रूल निकाला हुआ है, एंट्री बंद, बस आंखें बंद करके नीचे से आओ। कॉपी में हैं पैसे तो ठीक है, नहीं है पैसे तो बस भर के आओ, चाहे 50,000 कोई भर के आएगा, ऊपर आके वहां से खज्जर चला आपके अकाउंट में कुछ नहीं है, निकलो। सुबह 6 बजे से मैं कह रहा हूँ वहां पे लाइन में होते हैं। अगर 3 बजे तक बंदा लाइन में रहेगा, वो ड्राफ्ट भरा होगा, उन्होंने 10,000 का, क्या सोचते हैं हर एक को तो पता नहीं होता है, एसएमएस अलर्ट रखें, पैसे आने जाने का पता चल जाए अकाउंट में, ऐसा कोई मसला नहीं है, हर बंदे को ये नहीं पता होता है। लेकिन ये मैनेजर ने पूरा रूल, जैसे आपने कहा सीसीटीवी खराब है, ये तो इनका काम है इसको ठीक कराना। कल अगर बैंक में कोई बड़ा वो घोटाला हो जाए काम ये तो कैसे ऊपर से करवाएंगे, कर उनको फंसना है काम करवा के। बैंक के अंदर गुंडागर्दी वही करवा रहे हैं, वो होंगे तो लोगों को पता होगा, चलो कैमरा कोई चल रहा है तो हम जाके कहीं पे कंप्लेंट करें, बैंक की हालत देखो ये काम नहीं करते हैं, वो करवाएंगे तो ये इनको फंसना है वहां पे। अगर बैंक के अंदर कोई घोटाला हो गया तो वो घोटाला, वो घोटाला भी बैंक के अंदर का मैनेजर ही करवाएगा या स्टाफ ही करवाएगा, बाहर का कौन करवाएंगे तो ये इनको फंसना है वहां पे। अगर बैंक के अंदर कोई घोटाला हो गया तो वो वो घोटाला भी बैंक के अंदर का मैनेजर ही करवाएगा या स्टाफ ही करवाएगा, बाहर का कौन घोटाला करवाएगा, बाहर का कोई घोटाला नहीं कर। जब गुंडे अंदर के हैं तो बाहर से कौन गुंडा आएगा, हाँ तो कौन सा गुंडा बाहर से आएगा, जब गुंडे ही अंदर बैंक के अंदर हैं, बाहर से किस गुंडे को कौन इतना दम रखेगा कि अंदर आएगा इन गुंडों के पास, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी आप लाइनों की बातें करते हो, इस मैनेजर को खुदा का खौफ नहीं है कि हमको कल मरना है, ठीक है। ये खुद तो पूंछ से आते हैं, जहाँ से आते हैं अपने घर से निकलते हैं, पाँव रखते हैं गाड़ी के बीच, वहां से आके बैंक के पास, वहां से उतर के बैंक के अंदर। ये नहीं सोचते हैं ये गरीब कहाँ से आते होंगे। यहाँ पे तो कोई सिटी नहीं है, एक मंडी है थोड़ी बहुत, तब भी यहाँ पे भी गाड़ी लगा के 10 कदम ऊपर नीचे होना पड़ता है। मैं मंडी की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर मंडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी फिर पीछे दूर दराज इलाकों में आप बताओ रोडें भी नहीं है, लोग कहीं से रोड तक उनको दो, वो जो भी है वो, अगर ऐसा मसला होता तो बैंकों के अंदर रश नहीं होता है, मैनेजर रश नहीं डलवाता कि बीमारी है, ऐसा मसला है, हमें ऐसे काम करना है। इनका काम जितने उतने ही फॉर्म पकड़ो यार, दिन को जितना काम हो जाएगा, किस लिए इतने फॉर्म पकड़ते हैं, लोगों का आप खर्चा करवाते हो, काम भी नहीं होता है। दूसरी बार फिर वो बंदा आएगा फॉर्म लेने के लिए, मैं कहता हूँ लोग रोते हैं। यहीं पे डिस्ट्रिक्ट के किसी बैंक के आगे फोटो स्टेट वालों का इतना काम नहीं है जितना हमारा काम होता है, ठीक है, 1 नंबर।
दूसरा, अगर किसी बंदे का अकाउंट नहीं है, टोटल फोटो स्टेट का काम है, लड़के 4,000 5,000 6,000 और 8,000 तक सेल करते हैं वहां पे। क्या सेल करते हैं? यही खाली फॉर्म बेचते हैं। और मेरी शॉप पे ना मैंने कुछ रखा हुआ है ना कुछ, टोटल फोटो स्टेटों का वहां पे काम है। 8,000 तक सेल करते हैं। क्यों करते हैं वो 8,000 सेल? मैं कहता हूँ एक बंदा अगर ऐसे नहीं गुंडागर्दी है, इतने बदतमीज है, पूरा स्टाफ बदतमीज इतना है, तो मैं पहले सोचता था क्या पता लोग ही करते होंगे ऐसा, बाकी कोई मसला नहीं था सबसे। अगर हमायत के लिए कोई बंदा उसके कैबिन में चला जाता मैनेजर के आगे, मैनेजर ऐसे पढ़ता है उनको कि कहने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ रोते हुए लोग नीचे उतरते हैं वापस। 5-5 दिन बंदों का अकाउंट बंद रहता है। लोग यार, इस बैंक के अंदर प्रमोशन बंदे की जल्दी हो जाती है। मैंने बोला मसला क्या हुआ यार? मुझे ये सुना कहने लगे कि आमिर भाई, ये जो सुबह झाड़ू लगाते हैं यहाँ पे बंदे, वो दिन को एंट्री पे बैठे होते हैं, एंट्री करते होते हैं। चलो आज तो एंट्री का सिस्टम बंद कर दिया हुआ है, मैनेजर ने आके अपना रूल निकाला हुआ है, एंट्री बंद, बस आंखें बंद करके नीचे से आओ, कॉपी में है पैसे। सर होता है वो ऑन ड्यूटी आता ही नहीं है ये क्या? वहाँ पे सब आते हैं, वहाँ पे मिली जुली सरकार है सबकी। उनकी एक ही बात हुई है भाई, काम नहीं करना है बैंक के अंदर, काम नहीं करना है। जो खजल होते हैं खजल होने दो। ये सीधा बैठते हैं वहां से, गाड़ी में से पहुंच से आता है, जो भी जहाँ से आता है वो तो करेंगे। जो 50-50 60-60 हजार 80-80 हजार रुपये पे ले रहे हैं, उन्होंने लोगों का तो काम करना है ना। गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं उनको पैसे दे रही है। एक मसला। दूसरा, ये बंदे इतना नहीं सोचते, इनको खुदा का इतना खौफ नहीं है कि हमने कल मरना है। ये नहीं देखते, दूर से आते हैं, इतने दूर से यहाँ मंडी पहुंचते हैं। मैं कहता हूँ अगर वो 6 बजे निकलेंगे, आगे 11 बजे पहुंचेंगे मंडी में। और 11 बजे से 4 बजे तक अगर उनको यहाँ से काम नहीं होगा, फिर वो 4 बजे यहाँ से वापस निकलेंगे, रात 8 या 9 बजे अपने घर पहुंचते हैं। तो इनको इतना खुदा का खौफ नहीं आता है। जो आमिर भाई आपने कहा कि ये फॉर्म लेते हैं, रद्दी टोकरी में डालते हैं, ये उस पर कोई इन पे एक्शन नहीं आता है क्या? गरीब मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि मैंने आपसे पहले भी बात बोली कि मेरी शॉप के अंदर मैं कहता हूँ फॉर्म के खाली जो फोटो स्टेट और फॉर्म बिकते हैं, 7-8 हजार सेल होती है। आप खुद ही समझ लो, आप खुद ही समझो। अगर हम 3 रुपए या 5 रुपए या 2 रुपए की एक फोटो स्टेट करते हैं, समझते हो ना आप इस बात को? 5 रुपए की फोटो, आप खुद अंदाजा लगाओ कि वहां पे 5 दुकानें हैं फोटो स्टेट की। अगर मैं 8,000 करता हूँ, और कितनी करते होंगे साथ में? और भी तो कुछ करते हैं ना। तो सब फॉर्म वहां पे बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? एक बंदा 50-50 बार फॉर्म देता है, उसका काम नहीं होता है, और बोलते हैं भाई आप कल आना, परसों आना, ऐसे करके निकाल देते हैं। और इसी तरीके से वहां बैंक का भी रश बढ़ता है। इसी तरीके से बैंक का रश बढ़ता है। और कुछ भी नहीं है बैंक के अंदर। अगर काम करें बंदे, कभी कोई लाइन क्या बंदा नहीं होगा बाहर। बिल्कुल। एक तो आपने जैसे कहा, इसका मतलब गरीब बंदे के लिए बहुत मुसीबत है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ